हेलो एंड वेलकम। वाइल्ड लाइफ वर्ल्ड की इस रोमांचित भरी दुनिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नूर हसन और ये है मेरे पार्टनर। मैं हूं आपके साथ वसीम अहमद। जल्दी से कीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि यहाँ मिलने वाला है बहुत बड़ा प्राइज। तो बताएंगे आप जब हो जाएंगे 3K सब्सक्राइबर तो हम आपको उनमें से 3 को सिलेक्ट करेंगे और वो होंगे हमारे साथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में लाइव शूट पर। तो जल्दी से कीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, अपना नाम और अपने प्लेस को मेंशन करना ना भूलिएगा, क्योंकि हमें आपको सिलेक्ट करने में होगी आसानी। हमारी इस सीरीज में 3 सेशन होने वाले हैं। पहले सेशन में हम आपको एनिमल्स की डिटेल देने की पूरी कोशिश करेंगे। सेकंड सेशन में हम आपको इंडिया के वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज घुमाएंगे और थर्ड में हम आपको लेके चलेंगे वर्ल्ड के वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। तो जल्दी से कीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और मजा लीजिए इस रोमांच भरी दुनिया का। शूबिल बालेनिसेप्स रेक्स, जिसे व्हेलबिल, वेल-हेडेड स्टॉक और शूबिल स्टॉक के नाम से भी जाना जाता है, एक बड़ा लंबे पैरों वाला दलदली पक्षी है। इसका नाम इसके विशाल जूते के आकार की चोंच से पड़ा है। इसका आकार कुछ हद तक सारस जैसा होता है और पहले इसे इस आकृति विज्ञान के आधार पर सिकोनिफॉर्मिस क्रम में सारसों के साथ वर्गीकृत किया गया था। हालांकि आनुवंशिक साक्ष्य इसे पेलिकैनिफॉर्मिस में पेलिकन और बगुलों के साथ रखते हैं। वयस्क मुख्य रूप से भूरे रंग के होते हैं, जबकि किशोर अधिक भूरे रंग के होते हैं। यह दक्षिण सूडान से जाम्बिया तक बड़े दलदलों में उष्णकटिबंधीय पूर्वी अफ्रीका में रहता है। शूबिल आम तौर पर चुप रहता है, लेकिन वे घोंसले में चोंच खड़खड़ाने का प्रदर्शन करते हैं। इन प्रदर्शनों में शामिल होने पर वयस्क पक्षियों को गाय की तरह मुंह के साथ साथ ऊंची आवाज में कराहते हुए भी देखा गया है। घोंसले के मौसम के दौरान घोंसले के बच्चे और वयस्क दोनों संचार के साधन के रूप में चोंच खड़खड़ाने में संलग्न होते हैं। जब बच्चे भोजन की भीख मांग रहे होते हैं, तो वे मानव हिचकी जैसी अजीब आवाज निकालते हैं। एक मामले में एक उड़ते हुए वयस्क पक्षी को कर्कश आवाज निकालते हुए सुना गया। उड़ते समय इसके पंख सपाट रहते हैं और पेलिकन और लेप्टोप्टिलोस वंश के सारस की तरह शूबिल अपनी गर्दन पीछे खींचकर उड़ता है। इसकी फड़फड़ाहट की दर अनुमानित 150 फड़फड़ाहट प्रति मिनट बड़े सारस प्रजातियों के अपवाद के साथ किसी भी पक्षी की सबसे धीमी है। पैटर्न लगभग 7 सेकंड के फड़फड़ाहट और ग्लाइडिंग चक्रों को बारी से करता है, जिससे इसकी ग्लाइडिंग दूरी बड़े सारस और एंडियन कोंडोर, वल्चर ग्रिफस के बीच कहीं आ जाती है। जब उड़ाया जाता है तो शूबिल आमतौर पर 100 से 500 मीटर 330 से 1640 फीट से अधिक नहीं उड़ने की कोशिश करते हैं। शूबिल की लंबी उड़ानें दुर्लभ हैं। शूबिल दक्षिणी सूडान और दक्षिण सूडान से पूर्वी कांगो, रवांडा, युगांडा, पश्चिमी तंजानिया और उत्तरी जाम्बिया के कुछ हिस्सों में मध्य उष्णकटिबंधीय अफ्रीका के मीठे पानी के दलदलों में वितरित है। यह प्रजाति पश्चिमी नील उपक्षेत्र और दक्षिण सूडान, विशेषकर सुड, जो इस प्रजाति का एक मुख्य गढ़ है, में सर्वाधिक संख्या में है। यह युगांडा और पश्चिमी तंजानिया की आर्द्र भूमि में भी महत्वपूर्ण है। शूबिल अपनी धीमी चाल और लंबे समय तक स्थिर रहने की प्रवृत्ति के लिए जाना जाता है, जिसके परिणामस्वरूप इस प्रजाति का वर्णन मूर्ति जैसा के रूप में किया जाता है। वे मानवीय व्यवधान के प्रति काफी संवेदनशील होते हैं और मनुष्यों द्वारा भगाए जाने पर अपने घोंसलों को छोड़ सकते हैं। हालांकि भोजन की तलाश करते समय यदि घनी वनस्पति इसके और मनुष्यों के बीच खड़ी हो, तो यह दलदली पक्षी काफी हद तक पालतू हो सकता है। शूबिल अक्सर दलदल और दलदल जैसे खराब ऑक्सीजन वाले पानी की ओर आकर्षित होता है, जहां मछलियां अक्सर सांस लेने के लिए सतह पर आती हैं।
वे सतही जल स्तर में अंतर के आधार पर प्रवासी व्यवहार भी प्रदर्शित करते हैं। अपरिपक्व शूबिल सतही जल स्तर में वृद्धि वाले घोंसले के स्थानों को छोड़ देते हैं, जबकि वयस्क शूबिल सतही जल स्तर में कमी वाले घोंसले के स्थानों को छोड़ देते हैं। अपनी तीखी चोंच, विशाल चोंच और चौड़ी मूंछ के कारण शूबिल बड़े शिकार का शिकार कर सकता है। अक्सर अन्य बड़े जलीय पक्षियों की तुलना में बड़े शिकार को निशाना बनाता है। जाम्बिया के बंगवेलू दलदलों में इस प्रजाति द्वारा खाई जाने वाली मछली सामान्यतः 15 से 50 सेंटीमीटर 5.9 से 19.7 इंच की सीमा में होती है। पक्षी विज्ञानियों द्वारा इस प्रजाति को अफ्रीका के 5 सबसे वांछित पक्षियों में से एक माना जाता है। वे मनुष्यों के साथ नम्र हैं और कोई खतरनाक व्यवहार नहीं दिखाते हैं। शूबिल को अक्सर चिड़ियाघरों में रखा जाता है, लेकिन प्रजनन की रिपोर्ट शायद ही कभी की जाती है। शूबिल ने बेल्जियम के पैराडाइजा और फ्लोरिडा के टैम्पा के लोरी पार्क चिड़ियाघर में सफलतापूर्वक प्रजनन किया है। 2014 की शुरुआत से लेकर तब से लेकर अब तक कई बार ध्यान आकर्षित करने के बाद शूबिल इंटरनेट मेम्स का विषय बन गया है, कुछ हद तक इसकी भयावह उपस्थिति और लंबे समय तक स्थिर खड़े रहने की प्रवृत्ति के कारण। ऐसा ही एक उदाहरण कैमरे में घूरते हुए बारिश में खड़े शूबिल का वीडियो है। ये मेम्स तब से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टिकटॉक पर भी दिखाई दिए हैं, जिससे पक्षी की एक अपेक्षाकृत अज्ञात प्रजाति लोकप्रिय संस्कृति में आ गई है। तो ये थी एक और रोमांच भरी वीडियो। तो मजा आया ना दोस्तों? तो जल्दी से कीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और मजा लेते रहें इस वाइल्ड लाइफ वर्ल्ड की दुनिया का। तो जल्दी से कीजिए अपने नाम और अपने प्लेस को मेंशन, क्योंकि हम आपको उनमें से 3 को सिलेक्ट करेंगे, वो होंगे हमारे साथ इंडिया के वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में। तो जल्दी से कीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और मजा लेते रहें इस वाइल्ड लाइफ वर्ल्ड की दुनिया का। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए